क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। फिगर में देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी को ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बी सी को ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर एंड ए सी को ले लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करना है हमें ए डी बी ई एंड सी एफ। ए डी निकालना है, बी निकालना है और ये सी एफ निकालना है। चलिए पहले गिवन क्या है लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी having side AB equal to 24 centimeter, BC is equal to 16 centimeter and AC equal to में 20 centimeter. A circle is inscribed in a triangle ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर इनस्क्राइब्ड है। टू फाइंड ए डी बी ई एंड सी एफ। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग थ्योरम पढ़े हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको याद है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पॉइंट टू द circle are equal, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां से देखो तो AD इक्वल हो जाएगा, AD AF के इक्वल हो जाएगा। इसको X सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहां से ये BD BE के इक्वल हो जाएगा, इसको Y सपोज कर लेते हैं। और यहां से ये आपका CF और CE इक्वल हो जाएगा, इसको Z सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तब इसको लेकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे AB की तो AB का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हम AB को ये नहीं लिख सकते AD और प्लस में BD, दोनों का सम के इक्वल होगा। डेट मीन्स यहां से ये आपका क्या था AD X है और ये BD क्या है आपका Y है। तो X प्लस Y इक्वल टू में 24 एज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हम लोग साइड लेते हैं BC। BC इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर हमने लिया है। तो हम चाहें तो इसे BE और प्लस में CE लिख सकते हैं। तो BE कितना है BE आपके पास Y है और CE आपके पास Z है। तो X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू में 16। अच्छा, तीसरा साइड जो है AC वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो AC को हम चाहे तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं AF और प्लस में CF इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डेट मीन्स ये हो जाएगा X और प्लस का Z इक्वल टू में 20 एज इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन से देखते हैं ऐड करके। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो 2 टाइम्स X 2 टाइम्स Y और 2 टाइम्स Z हो जाएगा। और तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 2 1 3 2 5 1 6। 2 कॉमन कीजिए, X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू में 60, यानी कि X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू में क्या आ जाएगा 60/2, यानी कि आ गया 30। X प्लस Y प्लस Z क्या आ गया 30 आ गया। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि X प्लस Y प्लस Z 30 है
और इक्वेशन इसमें से कोई भी ऊपर वाले में से ले लो, x प्लस जेड यही ले लेते हैं, थर्ड वाला इक्वल टू जो 20 है। तो यहां से आप यहां से इसे कैंसिल करोगे तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किस में पुट कर दे जी, देखो तो इक्वेशन हम लोग पुट कर देते हैं, फर्स्ट में कर दे x प्लस वाई इक्वल टू में 24 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 24 है, तो y के जगह पे क्या पुट कर देंगे 10, जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 14। अब ऊपर था x प्लस जेड इक्वल टू में 20 था ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं 14, तो z का आ जाएगा कितना 20 माइनस का 14 यानी कि 6 आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x क्या था, तो x किसके इक्वल था जी, AD के इक्वल था, AD इक्वल टू x था, यानी x क्या आया 14 सेंटीमीटर। BE क्या था, y था, तो y का वैल्यू आया है 10 सेंटीमीटर। और तीसरा हमें क्या निकाला था CF, वो z था, तो उसका क्या आ गया है z का 6 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों यही निकालना था, निकाल दिया हमने।